पिछला जो हम लोग देखे इफ एल्स का बिल बनाने का, तो वो था रेंज में, वहां पे जो बिल रेट लगता था वो कैसे लगता था, रेंज के हिसाब से। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बनाने वाला को मन करता है कि नहीं थोड़ा बच्चा लोग को परेशान करे, तो वो क्या करता है, उसको थोड़ा ट्विस्ट कर देता है और इसमें बच्चा स्ट्रैप में आ जाता है। अब यहां पे देखो, अगर तुम्हारा पिछला क्वेश्चन में क्या था कि अगर यहां से यहां तक रेंज दिया हुआ था, अप टू दिया रहेगा, अगर अप टू तो वहां पे हमारा क्या होगा, जो पिछला इफ एल्स इफ चलेगा, यहां पे भी इफ एल्स इफ होगा। लेकिन यहां पे आपको ध्यान देना कि अगर कहीं पे भी ऐसा वर्ड दिख जाए फर्स्ट और नेक्स्ट, तो इसका जो कैलकुलेशन होता है वो अलग तरीके से होता है, इसका कैलकुलेशन अलग तरीके से होता है। यहां पे कहना क्या है कि अगर फर्स्ट 100 यूनिट्स है, अगर फर्स्ट 100 यूनिट्स है, तो पहला 100 यूनिट चाहे 50 यूनिट ही है, 60 यूनिट है या 100 यूनिट तक है, तो उसका बिल कितना लगेगा, 4.5। पिछले बार अगर 101 हो जाता था, ध्यान दो, अगर 101 भी हो जाता था पिछले वाला प्रोग्राम में, तो पूरा पूरी क्या होगा, 101 का कितना लगता था, 5.5। लेकिन यहां कह रहा है कि नहीं, अगर 101 होता है, 120 होता है, 150 होता है, तो फर्स्ट 100 का कितना लगेगा, 4.5 ही लगेगा, और बाकी जो रेस्ट हो गया उस पर कितना लगेगा, 5.5। अब मान लो कि 100 यूनिट तक का हो गया, अब 200 यूनिट से ऊपर कहां तक, नेक्स्ट 200, मतलब 200 प्लस क्या हो गया, 200 प्लस 200 तो हो गया 400। अब 400 तक का अगर होता है तो क्या होगा, फर्स्ट 100 यूनिट का कितना लगेगा, 4.5, नेक्स्ट 100 यूनिट का कितना लगेगा, 5.5। तो 200 का तो हिसाब किताब हो गया। 200 से लेकर 400 के बीच में जितना है, मान लो कोई दिया 350, तो 150 जो बच गया उस पर कितना लगेगा, 6.0। तो इसको स्लैबिंग बोलते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे इसको बनाते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो देखने में टफ लगेगा, टफ लगेगा नहीं। इसका लॉजिक पकड़ लोगे तो फिर इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हो। इसका नाम देते हैं बिल डेमो 1। यहां पे वेरिएबल बनाएंगे डबल यूनिट्स और बिल इक्वल्स टू 0। अब वहां क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट 100 तो 0 से लेकर 100, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे वहां कर देता कि यूनिट्स इज लेस देन इक्वल्स टू 100, तो यहां कोई टेंशन नहीं है। यूनिट्स, अच्छा यूनिट्स में हम लोग स्टोर नहीं किया ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बिल इक्वल्स टू यूनिट्स इंटू 4.5। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे जब एल्स में आएंगे तो यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, जब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ 100, तो नेक्स्ट 100 लिखा हुआ मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो कंडीशन होगा 100 प्लस 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100, क्योंकि पहला 100 और फिर अगला 100, तो दोनों 100 मिलाकर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो यहां पे क्या देंगे हम लोग, एल्स इफ यूनिट्स इज लेस देन इक्वल्स टू 200। अब यहां देखो बिल कैसे बनेगा। बिल में क्या होगा, हमको पहले पता है कि जो पहला 100 यूनिट है, यहां पे कब आएगा, यहां पे तब आएगा जब 100 से ज्यादा है और 200 से कम है। तो 100 से ज्यादा और 200 से कम, मतलब 100 से लेकर 200 के बीच में है, तो पहला 100 यूनिट का उतना ही लगेगा। तो यहां पे क्या देंगे, 100 इंटू 4.5, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे कि पहला 100 का 4.5 हो गया। अब सपोज यहां पे हम लोग क्या दिए कि अगर 150 है तो यहीं पे आएगा, तो अगर 100 यूनिट का हम लोग हिसाब किताब बैठा दिए कि 100 यूनिट का निकल गया, तो जो बचा हुआ है, तो 1 यूनिट है हमारा कितना, 150, 150 में से 100 का बिल तो बन गया, तो बचा कितना, 50। ये कैसे निकलेगा, तो वो निकालने के लिए यहां देना होता है यूनिट्स माइनस 100, क्योंकि 100 का बिल तो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं, तो जितना यूनिट था उसमें से 100 का माइनस कर देंगे, क्योंकि 100 का बिल ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं। तो अब जो बच गया उस पर कितना लगाना है, उस पर लगाना 5.5। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, तो 100 100 200, अब प्लस 200, तो अब कहां जाएगा, नेक्स्ट 400 पे चला जाएगा। कहां चला जाएगा, 400 पे। तो यहां पे नेक्स्ट हमारा कंडीशन क्या होगा, एल्स इफ यूनिट्स इज लेस देन इक्वल्स टू 400। अब इसमें देखो क्या होगा, बिल इक्वल्स टू फर्स्ट 100 है, क्या है, फर्स्ट 100 का 4.5 है, प्लस नेक्स्ट 100 का क्या है, नेक्स्ट जो 100 था उसका 5.5 था। तो अब दो, फर्स्ट 100 और सेकंड 100, मतलब 200 यूनिट का बिल बना दिए हम लोग, 200 यूनिट का बिल बन गया। अब यहां पे कब आएगा,
यहां पे तब आएगा जब 200 से ज्यादा रहेगा। सपोज 300 है तो 200 यूनिट का बना दिए, तो अब कितना बनाना, 100 का ही बनाना है ना, तो 100 कैसे आएगा, या 300 पीस है तो 120 का बनाना, तो ये कैसे पता चलेगा कि 120 है या कुछ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 120 है या 150 है या पूरा पूरी 200 है, तो यहाँ सिंपल से देंगे यूनिट्स माइनस 200, क्योंकि 200 का बिल बना चुके हैं 100 का, तो 200 माइनस कर दो और बाकी जो बच गया उसको किससे मल्टीप्लाई करो, 6 से। अब बचा लास्ट कि अगर 400 से ज्यादा है, 400 से ज्यादा है तो क्या होगा, बिल इक्वल्स टू फर्स्ट 100 का क्या है 4.5, नेक्स्ट 100 का क्या है 5.5 और नेक्स्ट 200 का क्या है। अब वही क्वेश्चन देखना है, अगला तो नेक्स्ट 200 है ना, तो 200 इंटू 6। अब हमको क्या करना, डिफरेंस निकालना। डिफरेंस कैसे निकलेगा, यूनिट्स माइनस अब यहां पे कितना का बिल बना चुके, 200 और 100 400 हो जाएगा इंटू 6.5, ये होता है। अब नेक्स्ट 4 फर्स्ट नेक्स्ट वाला, और लास्ट में जब आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बिल को प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बिल अमाउंट, और यहां क्या हो जाएगा, बिल रन कराओ। यहां एंड नहीं देंगे ना, क्योंकि यहां पे अपर लिमिट तो हम बता ही नहीं रहे, हम सीधा क्या बता रहे हैं कि पहला 100 और फिर हम 100 ऐड कर दे रहे हैं ना, तो 200 होगा तो क्या हो गया, तो अगर लेस देन 100 नहीं है तो यहां आएगा, और लेस देन 200 मतलब सिंपल सी बात है कि 100 से 200 हो गया, तो यहां पे ऐड देने का जरूरत नहीं है। चलो रन करा के देखते हैं। 150 दिए थे हम लोग, कितना दिए थे 150, सॉरी 150 दिए थे ना, कितना बिल आया 725। कैसे 725 आया, चलो देखते हैं। 150 दिए हैं तो लेस देन 100 है, नहीं है, कहां जाएगा एल्स में, तो पहले आया 100 इंटू 4.5, तो 100 इंटू 4.5 कितना हो गया 450 हुआ। अभी देखो यहां पे लिख दे रहे हैं 450 हो गया। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला क्या डाले, यूनिट्स माइनस 100, तो यूनिट्स कितना था 150, तो 150 में से 100 का बिल बना दिया तो कितना हो जाए 50, तो 50 इंटू 5.5, 50 इंटू 5.5, ये कितना आ गया 275। आइए दोनों को जब जोड़ देंगे हम लोग, दोनों को जब ऐड करेंगे, कि दोनों को वहां ऐड कर रहे हैं, कितना है 725 आया, और यहां मेरा रिजल्ट में भी कितना आ रहा है। अच्छा हम लोग वैल्यू चेंज करते हैं, यहां देते हैं 320, क्या देते हैं, देखते हैं बिल कितना आता है। बिल आया 1720, कितना आया 1720, कैसे आया चलो देखते हैं। तो अभी देखो हम लोग डाले 320, तो कंडीशन क्या होगा, 320 लेस देन 100 है, नहीं, तो कहां जाएगा एल्स में। 320 लेस देन 200 है, नहीं, ये अपने एल्स में जाएगा। 320 लेस देन 400 है, हाँ है, तो पहले क्या रहा 100 इंटू 4.5, तो पहला क्या हो गया 100 इंटू 4.5, 450 हो गया। फिर अगला क्या लिखा हुआ 100 इंटू 5.5, तो वही 550 हो जाएगा। और फिर देखो यहाँ क्या लिखा हुआ यूनिट्स माइनस 200, यूनिट्स माइनस, तो यूनिट्स कितना है, यूनिट्स 320 माइनस 200, क्यों 200 क्यों, क्योंकि पहले 200 का बिल तो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। कितना आया 120, और ये 120 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, इंटू 6। अब ये तीनों को ऐड करेंगे, क्योंकि देखो ये ऐड हो रहा है, ये तीनों ऐड हो रहा है ना, ये तीनों ऐड कर देंगे, तीनों ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, हो रहा है, तो जैसे बताया क्या वैसे ही हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम पूरे पे लग जा रहा है, इसमें कस्टमर को क्या दिया जा रहा है, कस्टमर को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है कि नहीं, अगर तुम्हारा ज्यादा भी हो रहा है तो सब पे ज्यादा नहीं लगेगा, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे जितना तुम्हारा आगे बढ़ते जा रहा है उतना पे तुम्हारा बिल बढ़ते जाएगा, ओवरऑल पे बिल नहीं बढ़ेगा। वहां क्या था, तो अगर वहां पे रहता तो जैसे ग्रेटर देन 200 होता तो सब पे 6.0 के हिसाब से लग जाता, तो अगर 320 इंटू 6.0 होता तो देखो कितना होगा 320 इंटू 6, तो ये देखो बिल कितना आ जाता है 9020, तो अभी देखो 200 रुपया का कम बिल लगा ना उसको, ये स्लैबिंग करने से क्या हो गया, उसको बिल 200 रुपया कम लगा।
ये थोड़ा सा अगर ट्विस्ट करना होगा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल है तो वहां पार्किंग चार्ज हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, लाइब्रेरी का फाइन हो सकता है, बात समझ रहा है? तो वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लाइब्रेरी से रिलेटेड हो सकता है, पार्किंग से रिलेटेड हो सकता है, या डिस्काउंट से रिलेटेड हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन स्लैबिंग का कॉन्सेप्ट यही रहेगा। बिल 0.0 आया, अगर इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट 0 पॉइंट नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ पे तुम लोग, यहाँ पे तो देखो तुम अगर 0 भी दे रहे हो ना, तो हम लोग पढ़े हैं कि इम्प्लिसिट टाइप कास्ट होता है, ये मेरा डबल है, 0 क्या इंटीजर है, तो अगर इंटीजर डबल में डालेंगे तो अपने आप क्या होगा, इम्प्लिसिट टाइप कास्ट तो 0.0 हो जाएगा। नहीं भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देना चाहते हो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भी दोगे तो इंटीजर तो डबल में स्टोर हो ही सकता है ना, और अपने आप उसमें 0.0 हो जाएगा। तो ये भी एक प्रोग्राम था जो हमारा क्या था, अगर क्वेश्चन में कहीं पे फर्स्ट और नेक्स्ट दिखता है तो इस तरह से स्लैबिंग करके हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं।